जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने बहुत सी मुद्राएं आपको बताई हैं। दिवाली आ रही है। दिवाली की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ विशेष मुद्रा जो माता महालक्ष्मी की मुद्रा है, जिसको कर लेने से आपके बहुत सारे संकट दूर हो सकते हैं। खास तौर से आपका जो धन के प्रति जो तुम्हारा वो है, कहते हैं उसको आकर्षण, जो धन के प्रति आपको समस्याएं हैं, वो समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है और आप सुनिश्चित धन की प्राप्ति अच्छे से कर सकते हैं। अर्थात धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वो इस मुद्रा को करने से आपको जो है वो ठीक हो जाएंगी। समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी अगर आप इस मुद्रा को करते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मुद्राएं करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ओम का मानसिक जाप। उससे पहले क्या करते हैं, जिन देवी देवताओं की हम मुद्रा करते हैं तो उनका ध्यान करते हैं पहले। उनके ध्यान करने के बाद में उनसे अनुमति मांगते हैं कि हम ऐसे ऐसे आपकी मुद्रा कर रहे हैं, तो कृपा करके हमें जो है बताइए कि हमें मुद्रा किस तरीके से करनी चाहिए और कोई भी मुद्रा का गलत प्रभाव हम पर ना पड़े, ऐसी हम पर कृपा करें और हमें लाभ ही प्रदान हो, ऐसी कृपा करें। तो माता लक्ष्मी की मुद्रा करने के लिए आपको पहले कमला आसन पर आना पड़ेगा। पद्म आसन बोलते हैं इसको। पद्म आसन को हम इसको बोलते हैं ओमकार मुद्रा। मैं खासतौर से ओमकार मुद्रा बोलता हूँ क्योंकि उसका पीछे का लक्ष्य है जो मैंने पहले बता दिया था आपको, पहले बहुत पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको आसन लगा लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आसन लगा लेना है। आपके दोनों जनाऊ मिलनी चाहिए और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। मैंने दिखा दिया है आपको। थोड़ा सा मुझे शर्म लग रही है पूरा दिखाने में। तो ये यहाँ इतनी आपने कर ली। जब इतना आसन ये लगा लिया आपने, तो यहाँ पर आप इसको खोल सकते हैं या फिर इसको बंद कर सकते हैं। ये सहूलियत आपके ऊपर है कि आप इसको खोलें या आप इसको बंद रखें। तो यहाँ पर मैं तो बंद करके करता हूँ अधिकतर। तो ये आपको लगा लेनी है। प्लस आपको ये ध्यान करना है कि माता महालक्ष्मी का चित्र या फिर उनका श्री यंत्र या फिर उनकी मूर्ति आपके समक्ष होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा विधान विधान ये है इसका कि आपको दीपक जलाना है सामने की ओर। दीपक जलाने के बाद में आप सामने देखें, देखने के बाद में आपको इस मुद्रा का ध्यान करना है। जो मुद्रा मैं लगाने वाला हूँ उससे पहले आपको माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है, प्रार्थना करने के लिए आपको जो है माता महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ महालक्ष्मी, ऐसे ऐसे मेरे जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं और आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इन समस्याओं को आप सुलझाएं और मेरे जीवन में जितने भी धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाकर मुझ पर कृपा प्राप्त करें। अर्थात मुझ पर कृपा करें और मैं आपकी ऐसे ऐसे मुद्रा कर रहा हूँ, इस मुद्रा का पूरा लाभ मुझे मिलना चाहिए और कोई भी अगर गलती मैं करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरीके से आप संकल्प लगा करके माता महालक्ष्मी की अ, मुद्रा कर सकते हैं। तो मुद्रा किस तरीके से करते हैं इतना तो मैंने आपको बता दिया। मुद्रा किस तरीके से करते हैं वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। प्रार्थनाएं तो आपने समझ ली किस तरीके से प्रार्थना करनी है। एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। प्रार्थना कैसे करनी है, मुद्रा लगाने से पहले आपको करना है कि हे माता महालक्ष्मी, आपको नमस्कार। हे माँ महालक्ष्मी, मैं आपकी जो है मुद्रा लगा रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो धन से संबंधित हैं। अर्थात मैं पूर्ण रूप से धन अर्जित नहीं कर पा रहा, जिसके कारणवश मेरे जीवन में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और मैं आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हूँ। तो कृपा करके मैं आपकी ये मुद्रा कर रहा हूँ। इस मुद्रा से मुझे सुनिश्चित फल प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लगाने के बाद में आप मुद्रा करें। और मुद्रा करने पर आप ये जरूर उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ महालक्ष्मी, मैं जानकार नहीं हूँ इतना, लेकिन इसका सही परिणाम मुझे मिलना चाहिए, गलत नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि माता महालक्ष्मी सात्विक देवी हैं। सात्विक देवी है, जरा सारे भी मन में कोई भी गलत भाव अगर आपके आ जाता है तब मुद्रा खंडित हो जाएगी। और मुद्रा खंडित हो गई तो समझिएगा कि आपकी जो मेहनत है वो खराब हो गई। तो इतना आपने समझ लिया। अब मैं बताता हूँ मुद्रा। मुद्रा क्या है, ऐसे करके आपको दर्शन करने हैं, दोनों हाथों के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद में आपको यहाँ ऐसे करके हाथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपको ये देख रहे हैं आप, अनामिका उंगलियां हैं और ये हमारी तर्जनी उंगलियां हैं। ये हमारा अंगुष्ठ है और ये हमारा ऊँट है। तो आपको ये जो वायु की उंगली है, ये तर्जनी उंगली है, ये माध्यमा पे लगानी है कुछ इस तरीके से। यहाँ यहाँ लगानी है। यहाँ लगाने के बाद में थोड़ी देर इस तरीके से रोकना है इसको।
मुद्रा लगाने से पहले थोड़ी देर रोकना है, और रोकने के बाद में आपको ध्यान करना है माता का थोड़ी देर, और करने के बाद में मुद्रा को छोड़ देना है और वापस ही वैसे ही कर लेना है जैसे आपने किया। करने के बाद में आपको माध्यमा उंगली लेनी है, इसके अपोजिट साइड में पीछे की ओर लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ लगाने के बाद में आपको कुछ ऐसे दिखाई दे, ये यहाँ, और ये मिलनी चाहिए, थोड़ा मिलनी चाहिए। मिलने के बाद में ये यहाँ यहाँ इस तरीके से होने चाहिए, और यहाँ ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि मेरे थोड़ी चोट लग रही है तो इसकी वजह से मुद्रा पूरी तरीके से मैं सही तरीके से नहीं लगा पा रहा। तो ये मुद्रा कुछ इस तरीके से लगेगी, देखिएगा। यहाँ क्रॉस कंडीशंस में होंगी, अंगूठी आ रही है मेरी, मैं निकाल देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं निकाल देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, ये दोनों उंगलियां हैं आपकी, तर्जनी है, ये मध्यमा है। थोड़ी देखो मेरी चोट लग रही है, ये उसकी वजह से जो है ना मुझे दर्द हो रहा है बहुत, इसी वजह से मुद्रा थोड़ी कर नहीं पा रहा मैं, लेकिन बताऊंगा तो आपको जरूर मैं। यहाँ इस तरीके से करते हैं, यहाँ इस तरीके से करते हैं। दो तरीके हो गए। करने के बाद में आपको यहाँ ये मिला लेना है, और यहाँ दोनों तर्जनी को मिलाना है, दोनों मध्यमा के छोरों को मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपको यहाँ ये कर लेना है। ठीक है, ये कर लेना। तो ये जो मुद्रा है माता महालक्ष्मी की मुद्रा कही जाती है। एक तो मुद्रा ये है माता महालक्ष्मी की, दूसरी मुद्रा भी आपको मैं बताऊंगा। ये माता महालक्ष्मी की अष्ट मुद्रा है, इसको बोलते हैं। इसमें श्री यंत्र का निर्माण खुद ब खुद ही हो जाता है। इसमें मंत्र उच्चारण क्या करना है आपको, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम 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 सुरेश्वरी महारी प्रिया नमस्तुभ्यम 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 दयानिधे। ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। या फिर आप एक मंत्र का और उच्चारण कर सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन बता देता हूँ। ओम महालक्ष्मी, ओम ह्रीम महालक्ष्मी जगत प्रियत्सु नमः। इसको लिखना पड़ेगा, कहीं यहाँ गड़बड़ न कर दें। चलो मैं अगली वीडियो में इसको बताता हूँ आपको। तो इस तरीके से माता महालक्ष्मी की आपको जो है मुद्रा करनी है, और सुनिश्चित आपको इसमें जो है लाभ मिलेगा। आपकी जितनी आर्थिक स्थितियां हैं वो सुधरने लगेंगी, सुनिश्चित सुधरने लगेंगी, और आप जो है परम दिव्य अनुभव करेंगे कि हाँ, वास्तव में मैंने जो बताया है वो दिव्य ज्ञान की तरफ आपको लेकर जा रहा है। तो मुद्राओं को कीजिएगा। मैं जो मुद्राएं बता रहा हूँ कोई वो साधारण मुद्रा नहीं है, असाधारण और विकसित मुद्राएं, ऐसी मुद्राएं हैं जिनके विषय में आपने कभी न जाना है ना कभी जान पाओगे, केवल और केवल अनुभव कर पाओगे। ठीक है, तो अपने जीवन को सुधारो, थोड़ा सा सात्विक गुणों को ग्रहण करो, और सात्विकता अपने अंदर लेकर आओ, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों के प्रति हमेशा तत्पर रहो, उनकी सेवा करो, किसी के प्रति ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार वाली बात ना करो। साधना में एकांकी रहो और एकांकी साधना करो, और अपने विशेष लक्ष्यों तक पहुंचो, जन कल्याण के लिए पहुंचो, भगवान श्री कल्कि के अवतार के लिए पहुंचो। तभी आप कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं। ईश्वर की तरफ से आपको सहायता तभी प्रदान हो सकती है, बहुत सारी उलझनें आपकी खत्म हो सकती हैं। तो हमारी इन मुद्राओं को करें, सुनिश्चित आपको उसमें लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।